ठीक है, तो लास्ट हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ें हम दोबारा यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें कम, मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी और कुछ चीज़ें कम यूज़ होंगी, ठीक है। अब लास्ट जो हमने किया था यूएल तक किया था, ठीक है, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स से अभी तक हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, ये देखिए। अब इसी तरह मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँ जहाँ इन डॉट्स की जगह 1 2 3 आए, ठीक है। तो उस केस में आई यूज ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। एंड ठीक है, ये हमारे पास आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये था हम लोगों के पास एक और यूज केस। प्रोबेबली हम लोग बहुत कम जगहों पे ये चीजें यूज करते हैं, बट स्टिल गुड टू नो, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज यूज होती है, लेट्स से हम लोग यहाँ एक फॉर्म बनाते हैं जो हमारे पास यू स्लीप की जगह हम लोग एक ए टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ए टैग में हम देंगे contact.html, ठीक है, एंड हम देंगे contact us। सो अब हम लोग एक फाइल बनाएंगे contact.html। अगेन सेम टाइटल में हम लोग लिखेंगे contact us, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए एक फॉर्म जिसमें हम अपने यूजर से डेटा लें, ठीक है। तो एक फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों के पास HTML में एलिमेंट है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं इनपुट। अब मैं चाहता हूं मेरा यूजर ईमेल दे। पहले अपना यूजर से मैं नाम लूंगा, तो इस केस में मैं कहूंगा टेक्स्ट, ठीक है, नेम, यूजर नेम एंड, ठीक है, अगेन इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम यूजर ईमेल, ठीक है। एंड इसी तरह इनपुट टाइप मुझे यूजर का नंबर चाहिए, तो आई विल से नंबर, ठीक है। नेम यूजर नंबर, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, ये तीन। अब मुझे क्या पता कि मुझे यहाँ क्या देना है, यहाँ क्या देना है। सो वी नीड अ वे जिसे हम लेबल दे सकें, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमारे पास टैग है लेबल का, ठीक है। अच्छा, लेबल में एक एट्रीब्यूट आता है फॉर, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूंगा नेम, फुल नेम, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए है? फॉर यूजर नेम, ठीक है। एंड हम इसे आईडी दे दें, ठीक है, आईडी को रहने दें। ये जो भी नेम है, ठीक है, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। जो यहाँ नेम होगा वो फॉर में होगा, ठीक है। फॉर यूजर ईमेल, ठीक है। ईमेल, यहाँ यूजर नंबर, फोन नंबर विदाउट जीरो, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ ABC लिखने की कोशिश करूँ तो वो उसे इंटर नहीं होने देगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ हम ईमेल देंगे एंड यहाँ हम नेम देंगे, ठीक है। लेट से मुझे एक फील्ड चाहिए जहाँ मैं पासवर्ड दूँ। सो
I'll copy this, yeah, and I'll write it. इनपुट टाइप की जगह हम देंगे पासवर्ड, ठीक है। यहाँ हम देंगे नेम, यूजर, पासवर्ड, ओके। लेबल में हम देंगे अगेन यूजर, पासवर्ड, ठीक है। सॉरी, पासवर्ड। ये इसके दरमियान हम जो भी लिख रहे हैं वो एज अ लेबल प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम कुछ लिखते हैं तो दैट विल बी अ पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ तक हमने एक चीज नोट की, हमारे पास डिफरेंट टैग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये सारे एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। वो वो एलिमेंट जो जितना कंटेंट हो उतनी विड्थ लें, उनको हम कहेंगे इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास इनलाइन एलिमेंट में ये सारे आते हैं, ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बटन, ठीक है, बटन में देता हूँ सबमिट एंड टाइप दूंगा मैं सबमिट, ठीक है। क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट करना है इसलिए टाइप देंगे सबमिट, ठीक है। अब अगर आप देखें ये भी उसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। सो अब हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इन दो चीजों को इनकैप्सुलेट करे। इनकैप्सुलेट का मतलब सेम लॉजिक वाली चीजों को या सेम चीजों को एक जगह रखना, ठीक है। अब ये लेबल जो है इस यूजर नेम का है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो वी नीड अ वे टू कंबाइन देम, ठीक है। इस तरह की चीजों के लिए हम यूज करते हैं डिव, ठीक है। एंड नोटिस जब मैं इन दोनों को उठा के डिव में रखूंगा और मैं सेव करूंगा, ठीक है। अब ये देखिए एक फुल लाइन पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब डिव हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट 100% विड्थ ले, ठीक है। अब हम इस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस डिव पे आता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया हाईलाइट हुआ है ब्लू में, इसने पूरे स्क्रीन को कवर किया है। इसका मतलब दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। इंटायर विड्थ को कवर कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंटायर। अगर हम इस पे क्लिक करें ये सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है, ठीक है, उतना एरिया हाईलाइट कर रहा है जितना कंटेंट, इसका मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम इसे भी डिव में इनकैप्सुलेट करें तो कुछ इस तरह ये भी इंटायर स्पेस लेगा, ठीक है। लेट मी शो यू, ठीक है। तो इस इस तरह के यूज केसेस के लिए हम डिव यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और एलिमेंट आता है जिसे हम कहते हैं स्पेन, ठीक है। अब हमारे पास लेबल में फोन नंबर विदाउट जीरो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बोल्ड करूं या इसको मैं रेड करूं, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट के लिए तो तब मुझे इस कंटेंट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब मैं यहां लिखूंगा स्पेन, ठीक है। अब क्लियरली ये जो कंटेंट है ये दिख तो एज इट इज रहा है बट ये सेग्रीगेट हो चुका है, ठीक है। लेट मी शो यू फोन नंबर, ठीक है। ये अगर हम इस पे क्लिक करें तो देखें ये हमारे पास फोन नंबर है, उसके साथ ये एलिमेंट है जो सेपरेट है, ठीक है। जबकि स्पैन हमारे पास इन लाइन एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए वो हमें दिखेगा एज इट इज, वो विड्थ एक्स्ट्रा नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ फॉर्म से ऊपर क्रिएट करें एम्प्टी डिव, ठीक है। तो इसकी जो ये जो एम्प्टी डिव है, इस एम्प्टी डिव की क्या हाइट होगी, विड्थ क्या होगी, सॉरी, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो इसकी जो विड्थ है आप यहाँ देखें, वो बता रहा है 944 मल्टीप्लाई बाय जीरो, मतलब विड्थ उसकी पूरी है, हाइट उसकी जीरो है, ठीक है। लेट से अगर मैं इसको दे देता हूँ 10, ठीक है। इस केस में ये देखें उसने उस पूरे एरिया को, पूरी विड्थ को हाईलाइट किया, ठीक है।
इसका मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। व्हाट इफ मैं इसके साथ स्पेन दूं, ठीक है। अब देखें, स्पेन में मैं दे देता हूं एट्रीब्यूट हाइट, ठीक है, 10 पेज, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास ये है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, इसकी विड्थ जो है ऑटो मल्टीप्लाई बाय ऑटो, सो टेक्निकली दिस इज हिडन, ठीक है। अगर हम यहाँ अगेन इसकी विड्थ दें, ठीक है, तो वी कैन सी दिस, बट अगर हम इसे यहाँ से px कर दें, ठीक है, तो ये हिडन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ही जीरो, इसमें कंटेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो उसे दिखाएगा ही नहीं। सो ये फर्क है हमारे पास इन लाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, ठीक है। लेट्स रिमूव इट फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग, हमारे पास डिफरेंट तरह के इनपुट टैग्स हैं, ठीक है। हम सारे ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकते, बट देयर आर मल्टीपल जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है, अगर हम इनपुट में आए तो ये हमारे पास टाइप बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, ठीक है। लेट से हमें चाहिए एक इनपुट टैग जहां हम, ठीक है, लेबल, इसको हम कमेंट करते हैं, हमें इनपुट टैग टैग चाहिए टाइप कलर के साथ, ठीक है। ये, अच्छा, दिस इज बाय द वे शॉर्टकट, अगर आप लिखें इनपुट कॉलन कलर और इंटर प्रेस करें तो वो आपको एक पूरा इनपुट टैग दे देगा, ठीक है। इसमें आप नेम चेंज करें, यूजर कलर, फॉर राइट नाउ हम इसे एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आऊँ अपने पेज पे, ठीक है, यहाँ मैं कलर पिक कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह की डिफरेंट टैग्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग मज़ीद सीखते जाएंगे, बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तब ये सारे ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है। जो ज़रूरी हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, और इसमें से हमारे पास जो ज़रूरी है, टाइम है, ठीक है, एक पासवर्ड है, ठीक है, नंबर, इमेज फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, ठीक है, बटन है, ठीक है, बटन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बटन, वैसे बटन क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरे कोड को कमेंट करूं, ठीक है, अब हमारे पास एक बटन है सबमिट, ठीक है। मैं इसको देता हूं बटन 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, और वैल्यू में दे दूं बटन 2, एज इट इज बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं इनपुट, ठीक है। अगर मैं इनपुट में इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, एंड नेम एंड आईडी की जगह को फिलहाल मैं रहने देता हूँ, मैं लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू, एंड मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ देखें ये वैल्यू प्री डिफाइंड लिखी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू हमने पहले से सेट कर दी, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की बेसिक एचटीएमएल। इसमें हम लोगों ने एक चीज मिस की है, बाय द वे, जो ये है ना, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। जब हम लोगों ने किसी चीज को डिबग करना होता है, बेसिकली एचटीएमएल को, तो हम यूज करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपको आपको पूरा एचटीएमएल फाइल दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है। सो ये था फिलहाल हम लोगों का एचटीएमएल। अब हम लोग यहाँ एक पिक्चर यूज करेंगे। लेट मी image TLS. Okay.
ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। इस इमेज को मैं अपने डेस्कटॉप में वेब फाइल में प्लेस करूंगा, ठीक है, और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ img1, ठीक है। अच्छा, ये देखें हमारी जितनी भी HTML फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन है .html, बट ये जो हमारी JPG फाइल है, जो हमारी इमेज फाइल है, उसका एक्सटेंशन है JPG, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फाइल में, इंडेक्स फाइल में इमेज अपलोड करूँ, ठीक है, तो उसको करने के लिए जो हमारे पास टैग है दैट इज img टैग, ठीक है। img टैग भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। कुछ टैग हमारे पास वो टैग हैं जिनके लिए ओपनिंग एलिमेंट एंड क्लोजिंग एलिमेंट नेसेसरी होता है, और कुछ एलिमेंट इस तरह होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने यहाँ इनपुट टैग यूज किया है वो सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इमेज टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। इमेज में हम लोगों के जो दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, एक है सोर्स, एक है अल्टरनेटिव। सोर्स में हम फाइल का नाम देते हैं, ठीक है, हमारे केस में img1 है, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट देते हैं जो इमेज को डिस्क्राइब करता है। दिस इज डमी इमेज इन माय केस, सो आई एम प्लेसिंग दैट वैल्यू, ठीक है। और मैं अगर जाके देखूं, ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट, ठीक है। सो अगर हम देखें इमेज शुड वर्क, let me press this, एक मिनट, ठीक है। img, लेट मी सी के क्या मसला है इसमें। इमेज टैग, ठीक है। इमेज में हम लोगों के पास एज इट इज अगेन हम यूज करते हैं img सोर्स img1, ठीक है। लेट मी सेव इट फॉर राइट। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से चेक करूं मेरी इमेज क्यों नहीं आ रही, सो मेरी इमेज, ठीक है, ये है हमारी इमेज, ठीक है। उसका साइज काफी बड़ा था इसलिए वो हमें शो नहीं हो रही थी, ठीक है। लेट मी रीसाइज इट विथ 100px, ठीक है। ये हमारी इमेज। अब ये जो मैंने विड्थ लिखा है, ठीक है, ये हमारी स्टाइलिंग का पार्ट है जो हम लोग यूजली इस तरह नहीं करते, ठीक है। फॉर राइट नाउ मैंने ये लिख लिया है दिखाने के लिए, बट आगे हम लोग यूज करेंगे CSS, ठीक है, टू मेक इट बेटर। तो दिस वाज अबाउट HTML, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करेंगे, एंड CSS को लिंक करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। HTML में हमारे पास कुछ और टैग हैं जो यूज़ होंगे, बट राइट नाउ वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। बेसिक इतनी ही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो खुद ही हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।